निर्गमन के पुस्तक 38वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 31 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में मिलाप वाली तंबू के बाहर रहने वाली और आंगन के अंदर रहने वाली दो वस्तुओं के बारे में लिखा गया है। पहला वेदी, होम वेदी, और दूसरा पीतल की हौदी। मिलाप वाली तंबू चारों तरफ बाड़ा बांध के रहती है। ये जो चारों तरफ बाड़ा जो है साधारण निवास स्थान से मिलाप वाली निवास स्थान को अलग करती है। ये बाड़ा चारों तरफ इस मंदिर के चारों तरफ रहती है। ये मंदिर बाड़ा के अंदर रहती है। इसलिए हम लोग अभी तक बीता हुआ अध्यायों में मंदिर को कैसे निर्माण किए हैं, मंदिर के अंदर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान किस रीति से अलग किया गया है, परम पवित्र स्थान में रहने वाली वाचा के संदूक और प्रायश्चित की डखना और करूबों उसको किस प्रकार की रीति से निर्माण किए हैं देखे थे। और पवित्र स्थान में रहने वाली मेज, पवित्र मेज और सोने का दिवट, धूप की वेदी किस प्रकार की रीति से निर्माण किए हैं देखे थे। और उस मिलाप वाली तंबू के द्वार के बारे में, उसके ऊपर की ओढ़ना, ऊपर की डाकना किस प्रकार की रीति से निर्माण किए हैं देखे थे। मिलाप वाली तंबू को निर्माण करने के लिए जो बाबुल की लकड़ी से तख्तों को और उसको खड़ा करने के लिए भेंडे कैसे बनाए थे, ये सब कुछ हम ध्यान किए थे। ये सब कुछ हम लोग बीते हुए अध्यायों में देखे थे। अब हम लोग आखिरी घटने में आ रहे हैं। मिलाप वाली तंबू कंप्लीट होना है तो उसके आंगन में रहने वाली दो वस्तुओं को और निवास स्थान यानी आंगन किस रीति से बनाना है उसको मूसा ने पहले से ही बताए थे। उसी प्रकार बसलेल और उसके टीम सब लोग मिलकर उसको बना रहे हैं। इसी के बारे में इस 38 अध्याय बता रही है। इस 38 अध्याय गवाही दे रही है। पहले वचन से हम लोग देखा जाएंगे तो पहले वचन से लेकर 7वीं वचन तक जो भाग है उसमें हम देखेंगे तो होम वेदी का बारे में बनाया कैसे बनाते हैं उसके बारे में लिखा गया है। 8वीं वचन में पीतल की हौदी का बनाया जाने के बारे में लिखा गया है। उसके बाद 9वीं वचन से लेकर 19 वचन तक निवास स्थान का आंगन को बनाने के लिए लिखा गया है। निवास स्थान के आंगन के बारे में लिखा गया है। आउटर कोर्ट डिसाइड करने वाली बाड़ा के बारे में लिखा गया है। 21वीं वचन से लेकर इस अध्याय की आखिरी वचन तक देखेंगे तो प्रत्येक लोग जो कारीगर सोने को किस रीति से कितना वो इस्तेमाल किए हैं उस विवरण के बारे में बताया गया है। इसलिए पहली वचन से हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। पहले वचन से लेकर 7वीं वचन में लिखा गया हुआ होम वेदी, बाबुल की लकड़ी से बनाया गया हुआ होम वेदी, उसकी विवरण को देखेंगे। पढ़े पहली वचन। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों ओर कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। ये जो होम वेदी पीतल से बनाया गया है, पीतल न्याय को दर्शाती है। परमेश्वर की मंदिर मिलाप वाली तंबू प्रधान द्वार के पास याजक लोग ने, इसका मतलब
परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त किया गया हुआ लेवी लोग, इन लोगों ने लोग जो लेकर आते हैं बलि चढ़ाने का जानवर को, उन लोग रिसीव करते हैं। उन लोग रिसीव किए के बाद में उस जानवर के ऊपर, उनके सर के ऊपर, उस जानवर के सर के ऊपर जो लाया गया था उस व्यक्ति के हाथ उस जानवर के हाथ सर के ऊपर रखते हैं। उस जानवर को, उस पशु को ले जाके अंदर ले आकर उसको वध करते हैं। उस वध किए हुए कार्यक्रम पाप की प्रायश्चित का बलि है या मेल बलि है या होम बलि है, निर्णय किया जाता है। अगर वो लोग पाप की प्रायश्चित के बलि के लिए लाए हैं तो वो एक नियम रहता है उसको। होम बलि के लिए लाए हैं तो उसके लिए एक प्रकार का नियम होती है। मेल बलि के लिए लाया गया है तो उसके लिए और एक प्रकार का नियम रहती है। ये पूरी समाचार लेवी के ग्रंथ में लिखा गया है, लेव व्यवस्था में लिखा गया है। उसी प्रकार बलि दिया गया हुआ जानवर की प्रत्येक उसकी भागों को, जानवर की हर एक भागों को दहन करने के लिए, जलाने के लिए वेदी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये जो वेदी के बारे में ध्यान करना बहुत प्रामुख्य की चीज़ है। विदाउट द सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल, खून की बलिदान ना होकर नो एंट्रेंस इनटू द टेम्पल, मंदिर में जाना है तो शुद्ध होने से ही, पाप की प्रायश्चित होने से ही उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा सकते हैं, परमेश्वर की सम्मुख नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो टू गॉड और रीच टू गॉड, यू नीड टू बी फॉरगिवन। आप क्षमा को पाना है, इसलिए वेदी को बनाया गया है। ये वेदी पीतल से मढ़ाया गया हुआ है, बाबुल की लकड़ी से बनाया गया है। अकासिया वुड कहते हैं बाबुल की लकड़ी को, वेरी स्ट्रॉन्ग वुड, काले रंग का बाबुल की लकड़ी, उसी से बनाते हैं। उसके बाद उसको बनाए के बाद उसके चारों कोनों में सींग लगाते हैं, हॉर्न्स। वो सब एक ही साइज में रहते हैं, उसको भी पीतल से ही बनाते हैं। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की खंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक जंजरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची, क्योंकि उस एशेस, उसकी राख जो नीचे गिरती है जलकर, तो वो प्रॉपरली नीचे गिरने के लिए एक जाली बनाते हैं। उसने पीतल की जंजरी के चारों कोनों के लिए 4 खड़े डाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बाबुल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के खड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। इस होम वेदी उठाया जाता है, इसको उठाने के लिए उसको खड़े बनाए थे और डंडे बनाए थे। उस डंडों को ही पकड़कर उसको उठा लेते हैं, इसको कोई भी हाथ से नहीं छुएंगे। 8वें वचन में पीतल की हौदी का बनाने के बारे में लिखा है। ये वेदी के पास बलि दिए के बाद में याजक लोग अपने हाथों को बहुत अच्छा से साफ कर लेते हैं। उसके लिए पीतल की हौदी और खड़े होने के लिए एक तख्ता बनाया गया था। 8वें वचन, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए।
यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए पीतल के दर्पणों से बनाए गए का मतलब क्या है? दर्पणों का बनाना का मतलब क्या है? इसका मतलब दर्पण यानी शीशे उस जमाने में पीतल की चीज़ों से रहता था। इजिप्शियन मिरर्स इजिप्शियन वुमेन्स दोज इजिप्शियन वुमेन यूजेस दोज मिरर्स। मिस्र देश में रहने वाले स्त्री लोग बहुत धनी थे। वो लोग दर्पणों को पीतल की चीज़ों से बना लेते थे। उस मिरर की ग्लासेस को निकाल देंगे तो बचने वाली पीतल से ये प्रत्येक हौदी बनाया गया था। पाया यानी तख्त बनाए थे। दिस इज़ प्योरली वुमेन कंट्रीब्यूशन। इट इज़ प्योरली वुमेन कंट्रीब्यूशन। 9वीं वचन से लेकर 20वीं वचन तक देखेंगे तो निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। 150 फीट लेंथ, 75 फीट विड्थ, 75 फीट विड्थ रहने का रहे जैसा नियुक्त किया गया है। पढ़ लेंगे 9वीं वचन से। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। एक एक हाथ 1.5 फीट। इसका मतलब 150 फीट। 100 हाथ का मतलब 150 फीट। 50 हाथ चौड़ाई का मतलब 75 फीट कहकर बोला जाता है। उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल के 20 कुर्सियां बनी। एक एक खंबा पीतल की कुर्सी पर रखा जाता है। ये कुर्सियां भी पीतल है। पीतल न्याय को दर्शाती है। पीतल की कुर्सियों के ऊपर रहने वाली पीतल की खंबे न्याय को दर्शाती हैं। खंभों की गुंडियां और जोड़ने के छड़े चांदी की बनाते हैं। उससे पर्दा बांधते हैं। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और इनके लंबे और इनके पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी और खंभों की गुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। पूरब और दक्षिण। पूरब की ओर से फेसिंग है और दक्षिण की ओर से बैक साइड। 75 फीट। इसका मतलब 50 हाथ। उसको 10 खंबे रहते हैं, 10 कुर्सियां रहते हैं। पूरब की ओर एंट्रेंस वो भी 50 हाथ। 50 हाथ और 75 फीट। 14वीं वचन। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी। 50 हाथों में 15 लेफ्ट और 15 राइट डिवाइड करेंगे तो बीच में 20 हाथ का जगह रहता है। 15 हाथ का मतलब 22.5 हाथ दहिना, 22.5 हाथ बाया निकल जाएगा तो हाथ नहीं फुट। बीच में 30 फुट मतलब 20 हाथ। मेन एंट्रेंस गेट के लिए स्पेशली उन लोग कुर्सियों को नियुक्त करते थे। दोनों भाग में सेपरेट साइड्स डिवाइड किए के बाद में उनके बीच में रास्ते के लिए बनाते हैं। 15वीं वचन। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बनाता और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही 3 खंबे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी
थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। कंप्लीट टोटल इस आंगन के चारों तरफ गोल रहने का जगह इस्तेमाल किया गया हुआ, बाड़ा बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया दीवार टाइप का सारे कपड़ा कंप्लीट वाइट लेनिन कपड़ा को इस्तेमाल किए थे। वाइट लेनिन क्लॉथ, इसका मतलब यह है कि पवित्रताई ना रहने से परमेश्वर के मंदिर में पहुंच नहीं सकते कहकर वो क्लॉथ को इस्तेमाल किया गया है। 17वीं वचन, और खम्भों की कुर्सियां पीतल की और गुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। इसका मतलब प्रधान द्वार, असली प्रवेश, पहली प्रवेश जो है वहाँ इस्तेमाल किया गया हुआ कपड़ा क्या है? आंगन के द्वार के पर्दे पर क्या बनाए थे? नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म बटी हुई सनी का कपड़ा मतलब सफ़ेद। पवित्रताई, उनकी महिमा और उनकी त्यागता, उनकी प्रभाव आकाश नीले को दर्शाती है। बैंगनी उनकी महिमा के लिए, सफ़ेद पवित्रताई के लिए और लाल उनकी लहू को चिन्ह के रूप में, यीशु मसीह को चिन्ह के रूप में, यीशु मसीह के चिन्ह के रूप में दिया गया है। उसी द्वार से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी अदर डोर। इसी डोर से आप सीधा आएंगे, आपको वेदी रहती है, वेदी मिलती है। उसको आगे और सीधा जाएंगे तो हौदी रहेगा, मिलेगा आपको। और उसके सीधा सामने आगे जाएंगे तो मिलाप वाली तंबू के द्वार रहेगा। और उसके सीधा सामने आगे जाएंगे तो धूप वेदी का पवित्र स्थान मिलेगा, रहेगा। और उसके सीधा सामने पर्दा के उस तरफ अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में वाचा की संदूक रखा गया रहता है। सो वाचा की संदूक के स्ट्राइट लाइन प्रथम द्वार, वहाँ से हम सीधा देखेंगे तो प्रथम द्वार दिखाई देती है। परमेश्वर के पास जाने के लिए परमेश्वर ने खोला हुआ प्रधान द्वार रहती है। उस प्रधान द्वार यीशु मसीह है, उन्हीं को दर्शाते हुए ये प्रधान द्वार दिया गया था। 18वीं वचन, आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी। इसका मतलब 30 फुट और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। 7.5 फीट हाइट, 5 फुट हाइट, 5 हाथ हाइट और 20 हाथ 20 हाथ चौड़ाई। इसका मतलब 30 फीट हाइट, 30 फीट चौड़ाई और 7.5 फीट ऊंचाई। मिलाप वाली तंबू 15 फीट है। इस बाड़ा से भी 7.5 फीट हाइट ऊंचाई है मिलाप वाली तंबू। तो बाहर से देखने वाला अपने सर उठाकर देखना है, इस मिलाप वाली तंबू के ऊपर की भाग को देखना है। तो इसलिए भजन संहिता 121 में लिखा गया है, यहोवा के ओर अपने आँखों उठाकर देखने का अनुभव को हम लोग आना है। वैसे ही उस ऊंचाई का मिलाप वाली तंबू दिखाई देती है, उसको देखना चाहते हैं उन लोग सर उठाकर देखना पड़ता है।
देखने को इच्छा रखते हैं मिलाप वाली तंबू को, वो लोग सर उठाकर देखना है। 20वीं वचन, और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियाँ पीतल की बनी और उनकी गुंडियाँ चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी चढ़े चांदी की बना और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंट पीतल के बने थे। उसको पृथ्वी पे कीलों से मारकर खड़ा करते हैं। जस्ट लाइक आवर टेंट्स, जैसे हम लोग शामियाना टेंट्स को किस रीति से डालकर डंडों को खड़ा करके जैसे रस्सियों को बांधते हैं, वैसे ही आउटर कोट पूरा धरती पे पीतल की कीलों को ठोक कर उसको वो बांधते हैं, ना गिरे सो जैसा। बहुत अद्भुत रीति की प्रक्रिया है ये पूरा विश्वासी लोगों का समूह को दर्शाती है। 5-5 हाथों के हिसाब से एक एक पर्दे को अलग करके उन सभी को रखते हुए आते हैं। लमसम 60 पर्दों के हिसाब से इसको लगाते हैं, बनाया जाता है। ये पूरा एक अद्भुत रीति से बनाने का प्रक्रिया है, इसको हम लोग जानना चाहिए। 5 हाथ को एक, इसका मतलब 7.5 फीट रहे सो जैसा बनाया जाता है, इसको हम समझना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 21वें वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण यहाँ है। हारून के पुत्र ईतामार मूसा के कहने के जरिया ईतामार ने विवरण गिनती किया है। मंदिर के वैल्यू। 22वें वचन, जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। जो बनाने के लिए आज्ञा मिली थी वो सब कुछ बसलेल ने बना दिया था। उसकी सारी वस्तुओं को, उसके सारे मिलाप वाले तंबुओं को, सब कुछ बना चुके थे, तंबू को बना चुके थे। और उसके संग दान के गोत्र वाली अहीसामाक का पुत्र ओहोलियाब था, जो नक्काशी करने और खाड़ने वाला और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। यह भी एक एक्सपर्ट था। यह भी उनके साथ जुड़ गया है, बसलेल के साथ ओहोलियाब भी जुड़ गया था काम में। पवित्र स्थान में इस्तेमाल किया गया है जितना भी खर्चा हुआ है सोना, पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 29 किकर और 730 शकेल। शकेल का मतलब 10 किलो। 116 का मतलब 1116 किलो सोना को इस्तेमाल हुई है। 116 शकेल का मतलब 1160 किलो सोना यहाँ इस्तेमाल हुई थी। 25वीं वचन, और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 100 किकार और 1775 शकेल थी। शकेल का मतलब 10 किलोस, मतलब 400 शकेल का मतलब 4000 किलो 575 इस्तेमाल हुई थी। 26 वचन, अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे
लाइफ टैक्स, जीवित है उसके लिए जो टैक्स दिया गया था, इसका मतलब आधा शकेल लेकर आए थे ना, जीवित जितने भी लोग थे 20 साल से ऊपर हर साल, उसी से वो सारे चांदी को लेके आकर इस्तेमाल करते थे। 25वीं वचन में, और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शकेल की हिसाब से 100 किक्कार और 1775 शकेल थी। ये उन लोग लेकर आए हुए हर एक व्यक्ति आधा आधा शकेल चांदी को लेकर आए थे, उसी में से दिया गया था उस चांदी को। और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों को कुर्सियों के डालने में लगा गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सियां 1 किक्कार की बनी। और 1775 शकेल जो बच गए उनमें से खम्भों की गुंडियां बनाई गई और खम्भों की चोटियां मढ़ी गई और उनकी छड़ें भी बनाई गई। वो लोग चांदी, आधा शकेल चांदी वो लोग देते थे हर साल, जो लोग जीवित थे उसी को ले आकर यह सब कुछ बनाया गया था। चांदी की हर एक चीज़ उसी से बनाया गया था। 29वीं वचन, और बेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 शकेल। इसमें मिलाप वाली तंबू के द्वार को कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की जंजरी और वेदी का सारा सामान, और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। ये सब कुछ पीतल से ही बनाए थे। चांदी, पीतल, सोना, बाबुल की लकड़ी, ये सब प्रामुख्य रूप में इस्तेमाल किया गया हुआ वस्तुएं कहकर हम लोग देख रहे हैं। वैसे ही ऊपर के जो भी ढांकने के लिए जो पर्दे बनाए थे वो मेढ़ों की चर्बी, सुइसों की खालों, बकरी का बाल पर्दों के रूप में उसको ढांकने के लिए बनाया गया था। उसके बाद ये चारों तरफ दीवार के रूप में रहने वाला बाड़ा के लिए सूक्ष्म सनी कपड़ा से, लेनिन क्लॉथ कहा जाता है, सफ़ेद रंग का बनाया गया है। आगे रहने वाला प्रधान द्वार के पास और मंदिर के रहने वाला ओपन डोर के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग और सफ़ेद रंग से वस्तुओं को इस्तेमाल किया गया है। इस रीति से यीशु मसीह को दर्शाते हुए मिलाप वाली तंबू को कंप्लीट करना देखते हैं। उसके बाद 39 की अध्याय में याजक के वस्त्र धारण के बारे में हम लोग ध्यान करते हैं। 38 अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।